नमस्कार दोस्तों। भारत में पढ़ने वाले 18 साल से कम उम्र के बच्चे भी सुसाइड कर लेते हैं। सुसाइड का कारण आप जानेंगे तो माता पिता को लगेगा कि हमारी कहीं न कहीं गलती रही है, नादानी रही है। ये मेरा नहीं कहना, ये कहना है रविंद्र सेन जी का। रविंद्र सेन जी ने ह्यूमन माइंड पे स्टडी की है और स्ट्रेस मैनेजमेंट में कंसल्टेशन देते हैं, सेल्फ मेड हेल्थ कोच हैं। आज उन्हीं से जानेंगे कि बच्चे ऐसी क्या नौबत आ जाती है कि सुसाइड कर लेते हैं। जिन बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए माँ बाप इतना दिन रात एक करते हैं, क्या गलती रह जाती है उन माँ बाप से कि वो बच्चे की इस अवस्था को नहीं समझ पाते कि वो सुसाइड करने वाला है। क्योंकि सुसाइड का जो अटेम्प्ट है वो एकदम से नहीं लिया जाता, सडन डिसीजन नहीं होता है, ये एक लंबी प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया के तहत जो सिम्टम्स आते हैं, अगर हम समझ जाएं तो काफी हद तक ये संभव है कि सुसाइडल अटेम्प्ट को रोका जा सकता है। तो चलिए मिलते हैं रविंद्र सेन जी से, पूरी बात जरूर सुनिए, क्योंकि बच्चों की कीमती जान अगर हमारी इस जानकारी से बच जाए तो फिर कहने ही क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार रविंद्र जी। रविंद्र जी, जैसा आपने ह्यूमन माइंड पे काफी स्टडी किया है, स्ट्रेस मैनेजमेंट पे कंसल्टेशन भी देते हैं, तो आज का जो टॉपिक है कि स्टूडेंट्स सुसाइड जो करते हैं वो बड़ा यूं कहिए सोचनीय टॉपिक है। और डेटा मेरे सामने रखे हुए हैं, पिछले 5 साल के डेटा हैं। मोर और लेस ये 2017 में 9,095 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया और अब 2021 की बात करें तो 13,089 स्टूडेंट्स ने आत्महत्या कर ली थी। तो ये क्या कारण रहता है कि विद्यार्थी इस एक्सट्रीम जो कदम तक पहुंच जाते हैं? कुलदीप जी, सबसे पहली बात, सारा काम स्टडी के साथ लेना है। स्टडी मतलब पढ़ाई के साथ। आज के टाइम पे पढ़ाई थोपी जाने लग गई है। कोई भी पढ़ाई दिल से नहीं कर रहा। जो दिल से कर रहे हैं वो 5% या 10% से ज्यादा नहीं है। इस वक्त पेरेंट्स की मूंछ का सवाल बच्चे के नंबर के साथ हो गया है। तो एक एक्स्ट्रा प्रेशर ऐड हो गया है। एक तो पेपर का, एग्जाम का पेपर का वो है, एक पेरेंट्स की मूंछ का, उनके अभिमान का इशू आ गया है, नया इशू, कि अगर मेरे नंबर डाउन आ गए तो मेरे पेरेंट्स की नाक कटती है। बच्चे पे एक इतना एडेड प्रेशर आ गया है, तो पढ़ाई जो कि पहले ही थोपी जा रही थी, उसका एक्स्ट्रा प्रेशर है। इस वक्त बच्चा इसलिए नहीं पढ़ रहा कि उसने लाइफ में काबिल बन के आगे अच्छा करना है। वो इसलिए पढ़ रहा है कि अभिमान उसका, उसके कॉलेज का, उसके माता पिता का, वो ना डाउन हो जाए। तो एक अजीब सा प्रेशर है। आप देखा होगा आपने, लोग ऐसे फ्लॉन्ट करते हैं, ऐसे बताते हैं कि मेरे बच्चे के नंबर 99.1 आए हैं। तो बेचारा जो 86% लेके पास हो, उसको लगता है वो तो मिट्टी में मिल गया। तो एक बिना बात का एनफोर्स्ड प्रेशर है। एनफोर्समेंट का मतलब होता है थोपा जाना। आप देखिएगा, कभी भी जिंदगी में जो आप दिल से काम करते हैं उसमें आपको लुफ्त मिलता है, मजा आता है। मगर जब आप पे कोई चीज थोपी जाती है, आपको ड्यूटी की तरह करनी पड़ती है, जिसमें से आप नहीं करना नहीं चाहते मगर करनी पड़ रही है, आपका मनोबल टूट जाता है। यहाँ पे मनोबल बहुत बड़ा वर्ड है। मनोबल, हम बोलेंगे हमारा मॉरल, वो डाउन है। आप एक ऐसी चीज कर रहे हैं जो आप करना नहीं चाहते। एक टाइम था, बच्चा जब 50% या 60% लेता था उसको बड़ा अच्छा समझा जाता था। आज के टाइम पे 90% के नीचे तो ऐसे सोचा जाता है वो फेल हो गया सोसाइटी की आंखों में। अब इस पे 3-4 चीजें और हो गई हैं। हमारी फैमिलीज न्यूक्लियर हो गई हैं। काउंसलिंग क्यों काम करती है? हम किसी को जिसमें हम कन्फाइड करते हैं, जिसमें हम विश्वास करते हैं, उसको अपने दिल की बात बता सकते हैं। आज के टाइम पे बच्चे के पास बोलने के लिए, दिल की बात करने के लिए कोई है नहीं। टीचर 200 बच्चे को पढ़ा रहा है, उसके पास टाइम नहीं है। माँ बाप दोनों अपने करियर में इतने बिजी हैं, बच्चा पैदा करके सिर्फ पैसे दे सकते हैं, उसको सुनने के लिए टाइम नहीं है। तो बच्चे के लिए पहली बात, अपने दिल की बात बताने के लिए कोई भी नहीं है। ये सबसे बड़ा इशू है। दूसरे नंबर पे बच्चे को भेज देते हैं हॉस्टल, घर से दूर, वो अकेला और अकेला हो गया। तीसरे नंबर पे उस बच्चे के पास आजकल नई प्रॉब्लम आ गई है। जैसे जैसे सोसाइटी ग्रो कर रही है, बच्चा रिलेशनशिप्स में पड़ जाता है। रिलेशनशिप जैसे जिसमें बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, अब इसमें क्या होता है, दिल टूट जाता है। पहले तो एक टाइम से पहले पंगे ले लिए, फिर उसमें दिल टूट गया, तो एक छोटी सी प्रॉब्लम कंपाउंड हो गई। कंपाउंड होता है प्लस प्लस प्लस। तो एक था, फिर दो, फिर तीन, फिर चार। चौथी चीज जो कि आजकल बहुत रैम्पेट होगी, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, ड्रग्स। आजकल अल्कोहल और ड्रग्स का अब्यूज इतना बढ़ गया है, ये स्ट्रेस के ऊपर, जैसे हम बोलते हैं कि जलती हुई आग में तेल डालने वाली बात हो जाती है। तो ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो सबसे पहले अवॉइड किए जा सकते थे, मगर इन पे किसी ने कोई अटेंशन नहीं दी। और ऊपर से आ गया एग्जाम का प्रेशर। तो वह तो पहले ही प्रेशर में था, अब बोलते हैं एग्जाम आ गए हैं, तो स्ट्रेस कंपाउंड होकर 5 गुना बन जाता है। तो उस स्ट्रेस में बच्चा ऐसे कदम उठाता है, क्योंकि देखिए जो सबसे बड़ी जरूरी बात है, स्ट्रेस किसी के पास हो सकता है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो इस धरती पे जीवित हो जिसको स्ट्रेस ना हो। मगर वो स्ट्रेस को खत्म करने के लिए काउंसलिंग बोली जाती है, जिसको बोलते हैं 2 आदमी बात करते हो। अगर वो स्ट्रेस किसी के साथ साझा ही नहीं कर पाता, वो स्ट्रेस उसके बीच उसको अंदर ही अंदर खा जाता है। तो जैसे आपने कहा, बिल्कुल सही है, कोई ऐसी आत्महत्या वाला स्टेप एक ही दिन में नहीं डिसाइड करता। इसके पीछे बहुत दिन से कारण है, बड़ी देर से स्ट्रेस बिल्डअप हो रहा है।
कई स्टूडेंट्स को जिनने हमने कंसल्टेशन दी है, उनके घर में माँ-बाप की नहीं बनती थी। तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस और हो जाता था कि बच्चा इस तरफ सोचने लग जाता था। मगर वो वहाँ पे ना ही जाए, उससे पहले सॉल्यूशंस हैं। आपने जो ये फैमिली प्रॉब्लम की बात की, ये स्टडी में भी निकल कर आया है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डेटा के अनुसार कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो सुसाइड करने वाले हैं उनके यहाँ परिवार में तनाव था, वो एक बड़ा कारण रहा स्टूडेंट्स के सुसाइड करने के। आपने बताया कि स्टडी का प्रेशर तो है ही, लेकिन फैमिली में जो डिस्प्यूट है या फैमिली में जो तनाव है उसकी वजह से वो ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। मतलब ये जो तनाव है ये कैसे इफेक्ट डालता है बच्चे पर, फैमिली वाला तनाव? जी, देखिए सबसे पहला स्ट्रेस को खत्म करने वाली चीज़ है कम्युनिकेशन, तभी कंसल्टेशन काम करती है। कम्युनिकेशन मीन्स वार्तालाप। अब इमेजिन कीजिए एक बच्चा जो खुद तनाव में है, उसके घर में माँ-बाप की या किसी तरीके से घर में तनाव है। उस बच्चे के पास एक और कारण बन गया ना बोलने का। बच्चा देखता है माँ-बाप तो पहले स्ट्रेस में हैं, उनकी आपस में नहीं बनती। जब डैडी घर आता है, मम्मी से लड़ता है। तो बच्चा बोलता है मैं मम्मी को क्या बताऊँ, मम्मा तो खुद स्ट्रेस में है। तो उसको स्ट्रेस डबल हो जाता है, उसके पास बोलने के लिए कोई व्यक्ति नहीं रहता। कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ है, ये बहुत बड़ी-बड़ी दिक्कतों को सॉल्व करती है, तभी कंसल्टेशन काम करती है। इस केस में एक छोटी-सी बात बोलूँगा, कभी भी दवाई स्ट्रेस को ठीक नहीं कर सकती। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि दवा खाने से स्ट्रेस ठीक हो जाएगा। स्ट्रेस माइंड में होता है, ब्रेन में नहीं। दवाई ब्रेन को निष्क्रिय कर सकती है, जैसे हम बोलेंगे गुझ, मगर उससे दवा दवा से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। बातचीत से, तभी कंसल्टेशन इस चीज़ में बहुत हेल्प करती है। लेकिन कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो जाता है, स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, जैसे आपने बताया था पिछले वीडियो में कॉर्टिसोल बढ़ जाता है, तो उसमें फिर दवाई काम करती है कि नहीं? अब जब किसी को तनाव आता है, उसकी बॉडी में एड्रीनल ग्लैंड्स हैं जो किडनीज़ के ऊपर लगे हैं, उल्टे होते हैं, पतंग के शेप के, वो कोर्टिसोल बनाते हैं। कोर्टिसोल एक ऐसा हार्मोन है आपको स्ट्रेस से बचाने के लिए बनता है, मगर जब बहुत ज़्यादा बन जाता है, ये आपकी बॉडी में एक दिक्कत देता है। कोर्टिसोल को डाउन करने के लिए, कोर्टिसोल को सही करने के लिए सबसे पहले वॉक, तभी एक टाइम था फैमिली इकट्ठी वॉक करती थी, बातें साझी हो जाती थी। आज के टाइम पे अगर अकेले भी हैं, वॉक करने से कोर्टिसोल डाउन आता है। ऐसे ही मैंने आपको बताया था अश्वगंधा एक ऐसी चीज़ है, अडैप्टोजन है, वो कोर्टिसोल के लेवल को डाउन करने में कारगर है। कोर्टिसोल को खराब क्या करता है? चाय, कॉफ़ी का सेवन, शराब का सेवन और दवाइयों का सेवन। दवाइयाँ हमारी बॉडी में स्ट्रेस बढ़ा देती हैं। तो कभी भी मैं कोई भी ऐसी दवाई नहीं खाऊँगा जो कोर्टिसोल या स्ट्रेस को डाउन करने के लिए, जिसको एंग्ज़ायटी की दवाई बोलते हैं, नींद की दवाई बोलते हैं, सेडेटिव्स बोलते हैं, मैं वो कभी रिकमेंड नहीं करता। अब उसकी बात करते हैं कि जो बच्चा एकदम से सुसाइड नहीं करता, पीछे बहुत लंबा उसके सिम्टम्स नज़र आने लगते हैं, तो क्या सिम्टम्स रहते हैं कि एक बच्चा जब सुसाइडल तक पहुंचे तो उसके पहले के क्या सिम्टम्स नज़र आते हैं, ताकि पेरेंट्स या कोई और उसे जज कर सके? जी, सबसे पहला सिम्पटम जो कि बहुत नज़दीक होता है सुसाइड के, वो है नींद उड़ जाना। बच्चे की नींद चली जाना। वो रात को 4 बजे तक जाग रहा है, उसके बाद या तो उस वक़्त भी नहीं सो पा रहा। ये बहुत बुरा साइन है। नींद उड़ना माइंड के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है। भूख चली जाना या फिर सिर्फ़ और सिर्फ़ जिसको हम बोलते हैं गलत खाना खाना, ये 3 साइन है। उससे पीछे साइन है मायूसियत। बच्चा चुप-चपीते रहने लग जाना, किसी से भी कोई भी बात नहीं करना। और है जो माँ-बाप मिस कर देते हैं, बच्चा मायूसियत में रोता है मगर दिखाता नहीं। घर वाले पिकअप कर सकते हैं मगर वो अनदेखा कर देते हैं। और रोना, है ना, होता है कि वो डिप्रेशन जिसको हम बोलते हैं कि रोता रहता है मगर बताता नहीं। ये कुछ साइन है। कुछ बच्चे इस चीज़ को कैसे खत्म करते हैं, वो अपने आप को बहुत मशरूफ़ कर लेते हैं सिर्फ़ पढ़ाई में। वो भी बुरा साइन है कि वो सारा दिन कमरे में रखता है अपने आप को। ये भी डिप्रेशन का एक साइन हो जाता है, जो आगे जाके और बड़ी दिक्कत बन सकता है। कई बच्चे खुद अपने आप को बिगाड़ देते हैं। आजकल पेपर के चक्कर में वो रात को पढ़ते हैं 2 बजे तक, 3 बजे तक, फिर सुबह 9 बजे तक सो लेते हैं। ये बहुत बुरा है सेहत के लिए, क्योंकि हमारी असली नींद 10:30 से 6 बजे वाली नींद बहुत अच्छी मानी जाती है। सर्केडियन रिदम है, जिसमें बॉडी रिपेयर होती है। तो वो भी ले लेते हैं 8 घंटे, मगर उनकी बॉडी रिपेयर नहीं कर पाती। वो भी एक स्ट्रेस है, उससे बॉडी में कोर्टिसोल बनता है, फिर उनको लगता है उनको डिप्रेशन होने लग गया। तो ये आपने जो बताया कि सिम्टम्स ये हैं, लेकिन डेटा ये कहता है कि कई बच्चे हॉस्टल में जो रहते हैं वो भी सुसाइड करते हैं। तो हॉस्टल में रहने वाले बच्चों के साथ कैसे पेरेंट्स कम्युनिकेट करें, क्योंकि वो तो पेरेंट्स से दूर रहते हैं। तो इसमें ये वजह तो हो सकती है कि उसके पेरेंट्स के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है, पेरेंट्स के वहाँ तनाव ज़्यादा है घर में, तो वो अकेला फील कर रहा है। बट कैसे उसको जज करें या कैसे कम्युनिकेट करें? देखिए, सबसे पहली बात, बच्चे को माँ-बाप दोस्त लगने चाहिए। अगर बच्चे को माँ-बाप दोस्त नहीं लगेंगे, वो कभी भी दिल की बात कन्फाइड करके, दिल की बात उनको कॉन्फिडेंस से नहीं बता पाएगा। तो या माँ या बाप, दोनों में से एक को बच्चे का दोस्त बनना पड़ता ही पड़ता है। अगर बच्चा हॉस्टल में रहता है, वो पहले ही अकेला है, उसके पास बोलने के लिए लोग कम हैं। अगर उस पे भी जब भी उसने आपसे बात की, आप उसको डाँट-टुटकार रहे हो, आप उसको सिर्फ़ प्रेशर दे रहे हो, वो आपसे बातचीत काट देगा। तो हॉस्टल वाले बच्चों के साथ पहले ही कुछ गड़बड़ हो रही होती है, उनका खाना बहुत अच्छा नहीं होता, उनकी दिनचर्या अच्छी नहीं होती, उन पे प्रेशर बहुत होता है। उस केस में अगर उसको फैमिली प्रेशर या फैमिली स्ट्रेस है, वो बहुत बढ़ जाती है। तो इसका रूल है, बच्चे के साथ एक एग्रीमेंट करना है कि हफ्ते में 2 बार ज़रूर बात करें और उसको जज नहीं करना। उसको सिर्फ़ ये पूछना है, दिल की बात बता, क्या फ़ील हो रहा है? और माँ-बाप ने सिर्फ़ सुनना है,
उसको कोई एडवाइस भी नहीं देनी। तो वो सिर्फ अपने दिल की बात बता देगा, उसको ऐसे लगेगा माँ-बाप मेरे बुरे भले टाइम में मेरे साथ हैं। तो माँ-बाप को थोड़ा-सा ढीला होना ज़रूरी है, बहुत कसना नहीं बच्चे को, बच्चा कसते-कसते बच्चा खराब हो जाता है और वो सुसाइड तक पहुँच सकता है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। लेकिन जैसे शुरू में आपने कहा कि जी पढ़ाई का बच्चा प्रेशर समझते हैं और माता-पिता ने मूँछ का सवाल बना लिया है, तो पढ़ना तो बच्चे की अब एक नीड हो गई है, तो उसको कैसे टैकल करें? पढ़ना भी है, बच्चे को पढ़ाना भी है और प्रेशर भी ना आए, तो इसका क्या फ़ॉर्मूला हो सकता है? हर एक बंदे में कोई ना कोई एबिलिटी होती है। ये ज़रूरी नहीं है हर एक बच्चा 90% ही लेके आएगा और वो लाइफ में बड़ा सक्सेसफुल हो जाएगा। ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो कम पढ़े हैं वो टॉप पे जाएँगे। मगर आपने अपने बच्चे में शुरू से एक चीज़ देखनी, उसका स्किल कौन-सी तरफ है। अगर बच्चे का स्किल इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ है, आप उसको उस फील्ड में हल्लाशेरी दीजिए। अगर वो स्पोर्ट्स में अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं है वो पढ़े नहीं, मगर फिर उसपे स्पोर्ट्स का टाइम ज़्यादा होगा, पढ़ाई का टाइम कम होगा। ये माँ-बाप की ज़िम्मेवारी बनती है कि अपने बच्चे को देखें एक्चुअल में, सोचे नहीं देखें। अब ज़्यादातर माँ-बाप जो खुद नहीं कर पाए थे, वो बच्चे को करना चाहते हैं। मगर ये भी गलत है भाई, आपका फेल्ड गोल बच्चा क्यों करे? मैं कुछ एग्जांपल आपको बताऊं कि कोटा कोचिंग सेंटर है, कोचिंग हब है राजस्थान में, जहां आईआईटी और पीएमटी के बच्चे, जो नीट के बच्चे तैयारी करते हैं, तो वहां बहुत केसेस आते हैं कि रिसेंटली 3 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। तो वहां क्या ये सिर्फ परफॉर्म करने का प्रेशर होता है, या फैमिली डिस्प्यूट या फैमिली के जो तनाव है वो दोनों मिल जाते हैं कि वो बच्चा एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच जाता है? इस केस में 3-4 चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। फैमिली का प्रेशर कि बच्चे पे इतना पैसा लगाया है, उसको पढ़ने के लिए भेजा है, कोचिंग के लिए, बच्चे पे ये प्रेशर उसको फ़ील होता है कि मेरे बाप ने मेरे ऊपर बहुत खर्चा किया है और मैं शायद परफ़ॉर्म ना कर पाऊँ। उसके बाद वो घर से दूर है, उसके पास बोलने के लिए कोई नहीं है। उसके बाद ये रिलेशनशिप वाली प्रॉब्लम आ जाती है कि वो उल्टी-सीधी चीज़ों में इंटरेस्टेड होके अपना गोल भूल जाता है। बच्चे के लिए हिदायत है, उसको अपना गोल याद रखना है। गोल वो है जो आपने साध लिया है, आपने उसकी तरफ बढ़ना है। कोई भी चीज़ ये गोल से ऊधे परे ले जाएगी, वो गोल को खराब कर देगी। तो पहले नंबर पे जब माँ-बाप ने बोला कि टीएमटी करनी है, जो भी करनी है, बच्चे को सबसे पहले माँ-बाप से बात करनी चाहिए, क्या वो इंटरेस्टेड है? क्या वो इस चीज़ में सच में चाहता है? अगर उसको लगता है ये उसका गोल नहीं है, तो माँ-बाप को पैसे खर्चने से पहले बता दे। माँ-बाप को अगर बच्चा अपने दिल की बात नहीं बताएगा, तो माँ-बाप को कैसे पता लगेगा बच्चा किस फील्ड में जाना चाहता है? आजकल कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में या इसमें मल्टीमीडिया में बहुत फ्यूचर है। तो अगर बच्चा माँ-बाप से बात करेगा, तो माँ-बाप समझ जाएँगे, इतने भी बुरे नहीं है माँ-बाप। अगर वो समझ गए, बात खत्म हो गई। बिना बात से पैसे भी बचे, स्ट्रेस भी बचा, ज़िंदगी भी बच गई। तो ये तो हो गई बच्चे की और फिर पेरेंट्स की बात। लेकिन अगर गलती से बच्चा चला गया, तैयारी शुरू भी कर दी, तो उसके बाद उसके ऊपर प्रेशर आना शुरू हो जाता है और माँ बाप ये उम्मीद करने लग जाते हैं कि आईआईटी या जेईई मेंस क्लियर करेगा या नीट में अच्छे मार्क्स लेकर आएगा। बट उस प्रेशर को धीरे धीरे बच्चे झेल नहीं पाते और वो कट जाते हैं, कम्युनिकेट हो नहीं पाता, तो ये स्थिति आ जाती है जो जो जैसा आप बता रहे हैं। जी, देखिए कई स्कूलों में, कई अच्छे इंस्टीट्यूट्स में, हर कॉलेज में एक काउंसलर की जॉब होती है। उस काउंसलर का यही काम होता है बच्चे के सुन के उसको, जैसे एचआर डिपार्टमेंट होता है ना? कंपनियों में, उसका काम यही होता है बच्चे का माइंड समझना और उसको मदद करना। अगर वो कोई नहीं कर पा रहा, तो बच्चे को कोई काउंसलर ढूँढना पड़ेगा। जब मैं काउंसलर बोलता हूँ, कोई बंदा जो सुनने में अच्छा हो। उसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि दवाइयाँ खानी है, ऑपरेशन करवाने हैं, नहीं। ये माइंड है, इसका काम वो बातचीत से ही हो सकता है। तो उसको अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ी खुल के बात करनी पड़ेगी। अच्छे माहौल में बिठा के पेरेंट्स को बताना पड़ेगा कि मेरे को दिक्कत आ रही है। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि अभी तक कहानी खराब नहीं हुई। कहानी तब खराब होगी अगर सब कुछ करने के बाद आपको लगा आपका रिज़ल्ट नहीं आया, फिर बात बिगड़ जाएगी। आपको लग रहा है परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहे, ये भी तो बात बताई जा सकती है। माना पेरेंट्स थोड़े बहुत अपसेट हो जाएँगे, मगर वो दिल में नहीं रख सकते बात। फिर बच्चा बता दे कि मेरे से लगता है, मेरे से नहीं हो पाएगा, मुझे टफ लग रहा है। माँ-बाप समझ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। बात इतने एक्सट्रीम पे मत ले जाइए, जहाँ से वापस आना मुश्किल हो जाए। एक चीज़ और है रविंद्र जी, माँ बाप आजकल अपनी व्यक्तिगत जीवन में, जो पेरेंट्स हैं वो आपस में ही बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, लड़ाई झगड़े ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि सफल होने का प्रेशर उनके ऊपर भी है, काम का भी प्रेशर है। ऐसे में जो मियाँ बीवी ज़्यादा लड़ाई करते हैं उसका सीधा असर बच्चे पर पड़ता है। इसको कैसे आंकते हैं कि ये ज्यादती नहीं है बच्चों के साथ, जो माता पिता अपनी ईगो या अपनी टेंशन को के कारण लड़ाइयाँ करते हैं और बच्चे उसके गवाह बनते रहते हैं? प्रॉब्लम कभी भी तब होती है जब 2 पार्टियाँ खड़ी हैं। अगर एक पार्टी गिर जाएगी, प्रॉब्लम नहीं रह पाएगी। तो अड़ियल होना, जब दोनों अड़ियल हो गए, प्रॉब्लम बन गई। ये प्रॉब्लम बच्चों पे बहुत रिफ्लेक्ट करती है, उनके फ्यूचर रिलेशनशिप पे बड़ा करती है। याद रखिएगा, अकड़ी हुई चीज़ जल्दी टूट जाती है, फ्लेक्सिबल चीज़ ज़्यादा चलती है। तो माँ-बाप के लिए सजेशन है, ऑफ कोर्स ये काउंसलिंग का पार्ट है, किसी भी सब्जेक्ट में अड़ियल होना बुरा बात है। तो इस चीज़ का एक समाधान है, अगर आपको लगता है आपकी बिगड़ गई, आपको सैर करनी चाहिए, लंबी सैर करनी चाहिए। तभी
जो अड़ियलनेस है, जिसको हम बोलेंगे ना कि फंस गई गरारी पंजाबी में बोलेंगे, तो निकलेगी कैसे? शांति से, लड़के नहीं, बातचीत से। बातचीत करने के लिए पहले मनोबल ठीक होना चाहिए, तो लंबी वॉक करें। हमारा रूल है, हर कपल को हम बोलते हैं रात को सैर करनी चाहिए, कम से कम आधा घंटा, पौना घंटा। उस वक़्त बातें नहीं, बाहर देखना है। फिर बातचीत का एक टाइम होना चाहिए। आजकल कपल्स जब बैठते हैं, तो सोचते हैं टाइम इकट्ठा स्पेंड करें टीवी लगा के, तो बातचीत तो हो ही नहीं रही। तो ये भी बात है, या फिर फ़ोन पकड़ लेंगे। अगर आपस में बातचीत, कम्युनिकेशन, जैसे मैंने बोला था, मेन वर्ड है सारी आज की वीडियो का। कम्युनिकेशन बहुत बड़ी चीज़ है। इससे बहुत बड़ी दिक्कतें सॉल्व होती हैं। जहाँ कम्युनिकेशन नहीं होगी, वहाँ पे बिल्ड अप हो जाएगी प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम का कैसे समाधान है? बातचीत से। तो माँ-बाप को आपस में बातचीत, बच्चे के साथ बातचीत। अगर बच्चे का कोई रिलेशन है, उसमें भी कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। ये सबसे बड़ी चीज़ है। बहुत गहरी बात कही है। अंत में जो निचोड़ रविंद्र सेन जी ने बता दिया है कि बातचीत, और वो भी पॉजिटिव बातचीत, अड़ियल बातचीत नहीं। अपने स्टैंड पर मियाँ बीवी एक दोनों जब अड़ जाते हैं तो लड़ाई शुरू होती है, और वो लड़ाई उनकी टेंशन तो बढ़ाती है, बच्चे के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ है, बच्चे के व्यक्तित्व के साथ खिलवाड़ है, बच्चे की टेंशन भी बढ़ती है। इसीलिए जो बच्चे सुसाइड करते हैं, ज़्यादातर का रीज़न फैमिली प्रॉब्लम रही है, परिवार में तनाव रहा है। तो सबसे पहले माँ बाप को, जैसा रविंद्र सेन जी ने बताया, कि बातचीत करनी है आपसी रिलेशन में और बच्चे के साथ भी रिलेशन में, और पॉजिटिव नोट में। हमेशा ताने मारना या लड़ाई करने से बात और बिगड़ जाती है। पॉजिटिव नोट में करेंगे, कम्युनिकेशन सही होगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और अधिक जानकारी के लिए हमने नंबर दिया हुआ है, आप बात कर सकते हैं। कोशिश सिर्फ इतनी है कि सही कम्युनिकेट कर पाए, तो जो बच्चे, जो मासूम बच्चे हैं, जो सिर्फ कुछ गलतियों के कारण, जो माँ बाप की तरफ से भी होते हैं और कुछ बच्चे की तरफ से भी, वो एक्सट्रीम स्टेप ले लेते हैं, शायद वो बच पाएँ अगर कम्युनिकेशन पॉजिटिव रहेगा तो। नमस्कार, जय हिंद।